चलो सामने ध्यान दो इधर। हो गए, बातें मत करो। चलो कल के क्लास में जो भी हुआ था एक बार रिवीजन कर लो। कल पूरा नदी तंत्र से चालू किए थे। चलो सिंधु नदी तंत्र से स्टार्ट किए थे ना। चलो सिंधु नदी तंत्र का देखें तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पहले तो बताना है कि कौन कौन सी नदियां पढ़ी जाती है। तो सिंधु नदी तंत्र में कितना नदी पढ़ते हैं? 6 नदियां। कितना नदियां? 6। 5 क्या बता रहे हो? ठीक नहीं। टोटल कितना नदी है? 6 नदियां हम पढ़ते हैं, जिसमें एक सिंधु नदी है और फिर उनकी सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। ऊपर से नीचे क्रम जमा लोगे। चलो सबसे पहला क्या आएगा? झेलम। दूसरा चिनाब। तीसरा रावी। चौथा व्यास। और पांचवा सतलज। इस पांचों में सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब। समझ आ रहे हैं? चिनाब नदी जो होगा सभी नदियों को लेके जाएगा और सिंधु नदी में विसर्जन करेगा। सिंधु नदी में कहाँ विसर्जित होती है? मिठानकोट में। कहाँ है ये? मिठानकोट कहाँ है? पाकिस्तान। समझ आ रहा है? और सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है? अरब सागर में। किसके समीप? कराची के समीप। समझ आ रहा है? झेलम का प्राचीन नाम बताओ। वितस्तता। झेलम का वितस्तता। रावी का? रावी का रावी का क्या है? परुष्णी। सतलज का शतुद्री। सतलज का शतुद्री। याद देख लो भी क्या कर रहे हैं। व्यास का विपाशा। व्यास का विपाशा आएगा। समझ आ रहा है ना? और कौन सा छूट गया? चिनाब का आस्किनी है। चिनाब का क्या होगा? आस्किनी। समझ आ पा रहा है? झेलम नदी कौन सा राज्य से निकलेगा? झेलम नदी जम्मू कश्मीर। झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकली थी। कौन कौन सी बताओ? पहला चिनाब। दूसरा रावी। तीसरा व्यास। भारत के बाहर से कौन आया था? सतलज। कौन से दर्रे से एंट्री लिया था? शिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकीला दर्रे से क्या लेगा? एंट्री लेता है। और इसी सतलज नदी में व्यास नदी मिलता है। पंजाब में कहाँ मिलता है? हरी के नामक जगह पर। कौन सी जगह पर? और वहीं पर हरी के बैराज है। हरी के बैराज का पानी कहाँ भेजते हैं? राजस्थान में। कहाँ भेजते हैं? कौन से नहर? इंदिरा गांधी नहर के तहत। और देश का सबसे लंबा नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर ही है। समझ आ पा रहा है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। और असम में ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जाएगा तो जमुना के नाम से। बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं। आ रहा समझ में? है ना? और अरुणाचल प्रदेश में से 2 नदियां मिलेगी ब्रह्मपुत्र से। कौन कौन सी? दिहांग और दिहांग एक दिमाग है। ब वाला है ना? हाँ। दिबांग और लोहित। असम में आएगा तो असम में इस पर NW1 है। कहां से कहां तक? सॉरी NW2 है। सदिया से लेकर धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक इसमें याद रखना है। और इसी बीच में एक आपका द्वीप भी है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप इसी में आपका देखने मिलता है ना? और असम में ही एक नदी उसमें उससे आके मिलेगा जो भूटान से निकलता है। मानस नदी। कौन सा नदी? मानस। समझ आ रहा है? बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? जमुना। बांग्लादेश में ही ये मिल जाएगा गंगा नदी से। और बांग्लादेश में ही एक नदी उससे आके मिलेगा जो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलता है। कौन सा नदी? तीस्ता नदी जो है वो जो जेमू ग्लेशियर से निकलता है। और किससे आके मिलेगा? ब्रह्मपुत्र से। तो यहां तक कल देखे थे। चलो आज हम लोग कहां से पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र से। कहां देखेंगे? गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि क्या क्या यहां से याद रखना है। ठीक है? चलो चलो गंगा नदी जो तंत्र है इसमें हम देखेंगे तो इस तंत्र के अंतर्गत देखो क्या पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले क्या बताओगे? गंगा नदी और उनकी सहायक नदी जो भी है
इनको हम किस तंत्र में पढ़ते हैं बता दो? गंगा नदी तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। और गंगा की सहायक नदियों में दो कैटेगरी आएगा, एक रहेगा उत्तरी सहायक नदियां और दूसरी क्या होगा? दक्षिणी सहायक नदियां। हाँ कि नहीं? तो गंगा नदी तंत्र में, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम कैसे पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो? तो पहले केवल किसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे? गंगा नदी क्या है उसको समझेंगे, फिर गंगा से मिलने वाली जो भी नदियां हैं इंपॉर्टेंट उन नदियों को देखेंगे। गंगा की कुछ सहायक नदी उत्तर क्षेत्र से उससे आके मिलेगा, कुछ नदियां दक्षिण क्षेत्र से जाके मिलेगा, ठीक है। तो इनको हम दो कैटेगरी में समझने वाले हैं। आ रहा है तक समझ में? हाँ है ना? चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं गंगा नदी क्या है उसके बारे में। चलो गंगा नदी का हम देखें ध्यान से। तो गंगा नदी का देखो क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो गंगा नदी का जो उद्गम कैसे होता है उसको बाद में समझेंगे, क्योंकि वो एक ही नदी नहीं है गंगा नदी। गंगा नदी बहुत सारी नदियों का एक समूह है दरअसल, समझ आ पा रहा है? तो समूह क्या है उसको समझेंगे। उससे पहले गंगा नदी का देखिए खास बात, तो ये उत्तराखंड राज्य से निकलता है। कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड राज्य से निकलेगा गंगा नदी कुल मिला के, हाँ कि नहीं। और ये जाएगा बांग्लादेश में, कहाँ जाके विसर्जित होता है? बांग्लादेश जाएगा और बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित होता है। लेकिन इसकी जो हम लंबाई का बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना बताओगे? 2525 किलोमीटर है किसकी लंबाई? गंगा की जो लंबाई है ये कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गंगा नदी है, याद रखना। कुल कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर, और दो देशों में बहता है। पहला तो क्या बताएंगे? भारत में बहेगा। पहला कहाँ बहेगा आपका? भारत में। और दूसरा क्या बताओगे? बांग्लादेश में। दूसरा कहाँ बहता है ये? बांग्लादेश में ये बहेगा। समझ आ पा रहा है? कौन कौन से राज्य से होके गुजरता है बोलेंगे, तो ये बनता कहाँ से है? उत्तराखंड। बहुत सारी नदियों के समूह है दरअसल ये, तो उसको समझेंगे ध्यान से। तो ये उत्तराखंड से निकलेगा, उसके बाद जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद जाएगा ये बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जाने के बाद कुछ जो क्षेत्र, कुछ जो नदी रहेगा वो पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और कुछ नदी बांग्लादेश में जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। समझ आ पा रहा है? यहाँ पर हम एक डैम देखेंगे, फरक्का डैम, जहां से दो भाग में बढ़ जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो हमें कुल मिला के देखना है कितने देशों में बहती है गंगा नदी बोलेंगे तो दो देशों में, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? यह 5 राज्य क्या क्या है बता दो। सबसे पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, झारखंड में थोड़ा ही बहता है। और उसके बाद कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। एक जो शाखा बांग्लादेश की ओर जाएगा और दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल को पूरा जल की आपूर्ति कराएगा, इसलिए डैम बना के पानी बंटवारा किए हैं, नहीं तो पूरा बांग्लादेश चले जाता। आए बात समझ में? हाँ है ना? तो यह है गंगा नदी की कुछ सामान्य जानकारी है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हमें मुख्य रूप से समझना यह है कि गंगा नदी का ओरिजिन कैसे होता है, कौन कौन सी नदियां उससे आके मिलते हैं जिससे गंगा नदी बनता है, ठीक है ना। मतलब गंगा नदी किसी एक ही स्थान से नहीं निकलती है, याद रखना। आ रहा समझ में? तो इसके ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझना कि गंगा नदी बनता कैसे है, हाँ कि नहीं। चलो ध्यान दे इधर। चलो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी जो दो नदियों से मिलके बना है। कुल मिला के गंगा नदी का अगर नाम पूछे यहाँ पास, तो गंगा नदी कितने नदियों से मिलकर बनी है बता दो। 2 नदियों से मिलकर इनका नाम बनता है, जिसमें से एक नदी है आपका अलकनंदा। कौन सी नदी बताओगे? अलकनंदा नदी। और यहां से निकलेगा आपका ये भागीरथी नदी। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो ये इधर से निकलने वाली ये अलकनंदा जो नदी है, इसके बारे में समझेंगे कैसे बनती है। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि गंगा नदी जो होता है इसका निर्माण कौन कौन सी 2 नदियों के मिलने से होती है, तो आप किसमें टिक लगाओगे? अलकनंदा और भागीरथी, या भागीरथी या अलकनंदा। जब यहाँ पर ये जो स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग, कौन सा जगह?
देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती है। कौन सी नदी बता दो? अलकनंदा और भागीरथी। तो उससे ये जो नदी निकला यहाँ पास, यह कौन सी नदी है बता दो? गंगा नदी बनता है। कौन सा नदी बनता है? गंगा नदी बनता है। तो गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनेगा। पहला बताओ अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। ठीक है। अब इसी भागीरथी नदी में और इसी अलकनंदा नदी में कुछ कुछ नदियों का संगम होता है, ठीक है ना। और उस जहां पर भी संगम होता है तो संगम स्थल को लगभग अपन बोलते हैं प्रयाग। प्रयाग एक मतलब नदियों के संगम स्थल के स्थान पर अलग अलग नाम जो रखा गया है, तो उसको समझेंगे कि पंच प्रयाग क्या है। और पंच प्रयाग जो होता है वो उत्तराखंड में बनता है। ये जो मैप दिख रहा है पूरा उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड जो राज्य है, वहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नदियां आपस में मिलती है। और उसके बाद जैसे देवप्रयाग के आगे जाएंगे तो मैदानी इलाका आ जाता है। तो मैदानी इलाकों में इसको गंगा नदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गंगा। लेकिन जब भी पहाड़ी जो इलाका है वहां अलग अलग नदी पूरा मिल मिल के सब लोग नीचे आए हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? चलो ध्यान सब समझना। तो यहाँ पर जो आपका पूरा उत्तराखंड का मैप है ना, पूरा जो भी क्षेत्र कहाँ है बता दो? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? बद्रीनाथ की जो चोटी, समझ रहे हो ना, पहाड़ी बद्रीनाथ वाला, वहीं एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो होता है बर्फ से पूरा पूरा बर्फीला क्षेत्र होता है। कई सालों से वहां बर्फ जमी रहती है, उसको अपन ग्लेशियर बोलते हैं। वहीं से धीरे धीरे पानी जो रिस रिस के नदी के रूप में धारण होकर आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वहीं पास ग्लेशियर है आपका बद्रीनाथ में, जिसका नाम क्या है? सतोपद ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? तो शतोपद ग्लेशियर। और उत्तराखंड में एक है कामेद ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? कामेद ग्लेशियर। तो सतोपद ग्लेशियर और कामेद ग्लेशियर से दो नदी निकला। तब सतोपद ग्लेशियर से निकलता है विष्णु गंगा। कौन सी नदी? विष्णु गंगा। कामेद ग्लेशियर से निकलता है धौली गंगा। समझ आ पा रहा है? और ये दोनों नदी जहां मिलती है, जिस जिस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बोलते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से बनता है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। बात समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? और याद ये रखना है कि अलकनंदा जो नदी है इसका मुख्य उद्गम मानते हैं सतोपथ को। किसको मानते हैं? क्योंकि इन दोनों में बड़ी नदियां हैं विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? तो विष्णु गंगा को हम अलकनंदा के नाम से भी बोल सकते हैं। ऐसा है, समझ आ पा रहा है? मतलब अगर अलकनंदा का प्रॉपर उद्गम पूछ देगा तो आपको किसमें टिक लगाना है? सतोपथ। क्योंकि दोनों में बड़ी नदियां कौन सा है? विष्णु गंगा। और दोनों नदियों के मिलने से भले नाम चेंज हो गया है, लेकिन अलकनंदा का उद्गम किसको लेके चलते हैं? सतोपथ को लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका नाम अलग रहता है। क्या नाम से जानते हैं? विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों के मिलने से क्या बनता है? अलकनंदा नदी। यह कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। समझ आ रहा है? तो अब आगे जो भी नदी का नाम देखेंगे उसको अपन अलकनंदा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि अलकनंदा नदी का निर्माण हो चुका है। समझ आ पा रहा है? तो एक बार फिर से बता दो, अलकनंदा नदी कितने नदियों के, कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनती है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। दो नदियों के मिलने से क्या बना? अलकनंदा नदी। यह दोनों कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। क्लियर यहां तक सबका? है ना? चलो आगे देखते हैं। अब इस अलकनंदा नदी में जो नंदा देवी जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आपका? नंदा देवी क्षेत्र से आपका निकलता है नंदाकिनी नदी। कौन सा नदी निकलेगा? नंदाकिनी। और ये अलकनंदा में मिलता है और उस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? तो नंद प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलेगा? नंदाकिनी। बाकी अलकनंदा तो कॉमन रहेगा सब में। हाँ कि नहीं? तो नंद प्रयाग में कौन सा नदी आके मिलेगा? नंदाकिनी। एक है आपका पिंडारी पहाड़ी। कौन से पहाड़ी? पिंडारी पहाड़ी से निकलता है पिंडार नदी। कौन सा नदी? और ये कर्ण जहां पास आके मिला उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? तो कर्ण प्रयाग में कौन सा नदी आके मिलेगा? पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा से आके मिलता है। आ रहा समझ में? तो फिर से बता दो, विष्णु प्रयाग में कौन कौन से नदियों का संगम? विष्णु प्रयाग और धौली गंगा। समझ आ पा रहा है? इसके बाद देखेंगे विष्णु प्रयाग के बाद नीचे हमारा आएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कितने नदियों का संगम? दो। कौन कौन सा? अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और फिर नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में कितने नदियों का संगम? दो।
कौन कौन सा? अ, पहले इसको बोल दो, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार। इसके नीचे आएंगे तो मिलेगा रुद्रप्रयाग। क्या मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में इधर से निकलेगा जो आपका चौरा बारी जो ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? चौरा बारी ग्लेशियर, जो केदारनाथ की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी? केदारनाथ की पहाड़ी पर जो चौरा बारी ग्लेशियर है, यहां से निकलता है मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? और ये रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी? अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर से बताओ, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेगा? रुद्रप्रयाग में मिलेगा। समझ आ रहा है? अब इसी अलकनंदा नदी पर यहां से आपका देखना, जो गंगोत्री ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं गोमुख। देखो, गोमुख ऐसा बहुत सारा पहाड़ी इलाका है, गोमुख करके बहुत सारी पहाड़ियां हैं। उसी गोमुख में किसी एक जगह का नाम है गंगोत्री। क्या है बता दो? वहीं से निकलता है। मतलब गोमुख एक पहाड़ी का समूह है, और उस पहाड़ी के समूह में से कोई एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री। समझ आ पा रहा है? जहां से वो निकल रहा है। तो गोमुख बोले चाहे गंगोत्री बोले, दोनों वही है। समझ आ पा रहा है? तो गोमुख क्या है? पहाड़ियों का समूह। और गंगोत्री का है जहां से प्रॉपर वो निकल रहा है, उस जगह को दे दिए गंगोत्री। और पहाड़ी का समूह क्या है? गोमुख। आ रहा है समझ में यहां तक? हाँ कि नहीं? चलो, तो यहां से देख लो, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगा कौन सी नदी? भागीरथी। और यह किससे मिलेगा? अलकनंदा से। कहाँ पास? देवप्रयाग में। और किसका निर्माण होगा? गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण है। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो ये हो गया हमारा पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में किसका किसका नाम बताओगे सबसे पहले? विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, और पांचवा देव प्रयाग। तो ये पूरे पंच प्रयाग है उत्तराखंड में। कहाँ बता दो? उत्तराखंड में ये है। और ये पूरी जो पहाड़ नदी है, अभी जो नदी है पहाड़ी इलाके पे। कौन से इलाके में? और जब ये मैदानी इलाके में बहेगा तो उसको हम आगे क्या बोलेंगे? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? चलो, इसी ये जो आपका कौन सा नदी है वाला? भागीरथी। तो भागीरथी नदी पर एक नदी आके मिलता है जो आपका खतलिंग ग्लेशियर करके है। कौन सा ग्लेशियर? खतलिंग। तो खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकला जिसका नाम है भिलांगना नदी। कौन सा नदी? तो भिलांगना नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से, उत्तराखंड में ही। और यह किससे आके मिलती है? भागीरथी से। किससे आके मिला? तो जहां पास मिलता है वहां पास इसका संगम स्थल का कोई प्रयाग नाम नहीं है। इसके संगम पर एक डैम बना है जिसको बोलते हैं टिहरी डैम या टिहरी बांध। समझ आ रहा है? हाँ है ना? तो सबसे ऊंचे बांध में इसका भी नाम शामिल होता है, टिहरी बांध का। तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। कौन सी दो नदियों के संगम पर है, या कौन कौन से दो नदियों को मिला के बनाया गया है? तो बताएंगे भागीरथी, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा डैम है? टिहरी डैम। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन डैम को लेके आता है कि टिहरी डैम जो है वो कौन से राज्य में? बता दो। उत्तराखंड में। कौन कौन से नदियों के संगम पर? भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? तो इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको याद रखना। बाकी पंच प्रयाग क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ है ना? बस देखो, प्रयाग का नाम याद रखना, सब में कॉमन, अलकनंदा सब में कॉमन है। तो प्रयाग का नाम याद रखना, और जो अलग से नदी आ रहा है उसको बस याद करना है। समझ आ पा रहा है? जैसे कि विष्णु प्रयाग बोलेंगे तो इसमें तो अलग अलग है, इसको देख लेंगे। विष्णु प्रयाग में क्या क्या है? विष्णु गंगा, धौली गंगा। नंद प्रयाग बोलेंगे सिर्फ मन में नंदाकिनी आना चाहिए। कर्ण प्रयाग में पिंडार, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। ऐसा बताएंगे। दोनों के मिलने सब क्या बनेगा? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और उत्तराखंड के जो इतिहास में, या उत्तराखंड का जो आ, कुल मिला के हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भागीरथी को, भागीरथी और अलकनंदा को क्या क्या बताया गया है? तो इनको कहा गया है सास। क्या बोला गया है? सास। और इसको बोला गया है बहू। ठीक है नहीं? मतलब सास और बहू करके लिखा है। समझ आ रहा है? तो उत्तराखंड के इतिहास में भागीरथी नदी को क्या नाम से पुकारा गया है? सास। क्योंकि ये नदी एकदम उबड़ खाबड़ रास्ते से आता है, एकदम एकदम हड़बड़ाते हड़बड़ाते वाला। समझ में आ रही नहीं? और ये आराम से है, ठीक नहीं? तो आराम से कौन उठती है? ठीक, मतलब
वो नहीं पता जो भी है, लेकिन और हड़बड़ी वाली सास। क्लियर है सर? तो कुल मिला के उत्तराखंड के इतिहास में भागीरथी को क्या कहा गया है? सास, और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास में भी बोला गया है कि जो भी नदियां हैं वो पहाड़ी इलाके से, मतलब ये जो पूरी नदियां हैं इसकी तुलना पूरी देवी देवताओं से की जाती है। किसे करते हैं? तो बताया जाता है कि पूरी देवी देवता पहाड़ी से उतर के नीचे आ गई है। ठीक है। और फिर उसका नाम फिर क्या पड़ गया है? गंगा नदी। तो ये सब जो नदियां हैं इसकी तुलना किससे करते हैं? देवी देवताओं से किया जाता है कि सभी देवी देवता लोग पहाड़ों में विराजमान है और वह नीचे आ चुकी है। और आगे फिर उसका नाम क्या पड़ गया? गंगा नदी। तो गंगा नदी की इसलिए पूरा पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? गंगा नदी की क्या करते हैं? पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि पूरी देवी देवताओं के मिलने से बना है ऐसा करके। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो पंच प्रयाग याद रहेगा। आगे बढ़े। चलो, गंगा नदी के बारे में देख लो क्या क्या और समझना है। तो गंगा नदी के बारे में याद रखना है, जैसे ये कहाँ जाता है आपका? पश्चिम बंगाल में। कहाँ जाता है? तो ये कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद यह कितने भागों में बटेगा? दो भागों में। जैसे बिहार होते हुए इस प्रकार से यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे होते हुए कहाँ जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा डैम बना है? फरक्का बांध। कौन सा बांध? फरक्का डैम बना है। फरक्का डैम के बाद कितने शाखा में बढ़ जाएगा ये? दो शाखा में बढ़ जाएगा। पहली एक शाखा कहाँ चले जाएगा आपका? बांग्लादेश तरफ, और दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल। तो एक जो शाखा तो मुख्य रूप से बांग्लादेश में जो चले गया है ना, और दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल में बह रहा है। तो ये जो शाखा होगा जो पश्चिम बंगाल में बहता है इसको बोलते हैं हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी के नाम से जानेंगे। हाँ है ना? और जो बांग्लादेश की ओर जो जा रहा है इसको बोलते हैं यहाँ पास भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी के नाम से जानेंगे। क्योंकि अगर हम मेन नदी देखेंगे तो अगर गंगा का उद्गम पूछ देता है तो आप गंगोत्री बताते हो। क्या बताते हो? लेकिन गंगोत्री से निकला कौन है? भागीरथी। तो पश्चिम बंगाल में गंगा ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी ही बोलते हैं वहां पर। समझ आ पा रहा है? क्योंकि मेन नाम वही है उसका, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? तो फरक्का डैम में ये जो नदी है कितने शाखा में बढ़ जाती है? दो शाखा में बढ़ जाती है, जिसका में पहला नाम क्या मिलेगा? हुगली नदी, और दूसरा नाम भागीरथी। भागीरथी पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ जाता है? बांग्लादेश। जबकि हुगली नदी पूरे पश्चिम बंगाल को जल की आपूर्ति कराएगा। और इसी हुगली नदी के तट पर आपका है कोलकाता शहर। कौन सा शहर? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के तट पर है बता दो? हुगली नदी के तट पर आपको याद रखना है। हाँ है ना? और यही पश्चिम बंगाल में ही अपन देखेंगे ध्यान से के, तो झारखंड के जो छोटा नागपुर पठार वाला इलाके से आपका निकलता है दामोदर नदी। कौन सा नदी? और ये दामोदर नदी किससे आके मिल जाता है? हुगली नदी से। किससे मिलेगा? और दोनों मिलके फिर आगे बढ़ते हैं और ये आगे जाएंगे। ये नीचे है पूरा बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये पश्चिम बंगाल का जो किस्सा है आपको ध्यान रखना है। याद आ गया सबको? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा डैम है बता दो? फरक्का डैम। कौन सा डैम? फरक्का डैम में ये नदी कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। क्या क्या नाम से? हुगली नदी और भागीरथी। हुगली नदी और भागीरथी सीधा कहाँ एंट्री लेगा? बांग्लादेश में। जबकि हुगली नदी कहाँ बहेगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर आपको देखने मिलेगा। और इसी पश्चिम बंगाल में झारखंड से निकलने वाली, कहां से निकलने वाली? झारखंड से निकलने वाली कौन सी नदी? दामोदर नदी किससे संगम बनाएगा? हुगली नदी से संगम बनाता है। ये भी याद रखना। बाकी तो दामोदर नदी को अलग से और पढ़ेंगे अपन। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो, अब देखेंगे कि हमको समझ में ये आ गया है कि गंगा नदी भारत से बढ़ बह के आगे कहाँ पहुंच चुका है? बांग्लादेश में। कहाँ जा चुका है? चलो, तो बांग्लादेश में अगर हम देखें ध्यान से तो एक ऊपर ये हमारा असम राज्य, इधर कौन सा राज्य है? असम। ये कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। ये वाला हमारा बिहार झारखंड वाला झारखंड नीचे, ऊपर है बिहार वाला एरिया। समझ आ रहा है?
तो कुल मिला के हम जो नदी है इसको बनाते हैं। चलो, तो ये नदी आपका ये है गंगा नदी, जो कहाँ एंट्री ले लिया बता दो? बांग्लादेश में। कहाँ जा रहा है बता दो? बांग्लादेश में जा रहा है। तो बांग्लादेश में जैसे ये जाता है तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं पद्मा नदी। कौन सा नदी बोलते हैं? पद्मा। जैसे बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, पहला चीज याद रखना। और आगे हम देखेंगे ये जो असम स्टेट से, असम राज्य तरफ से कौन सा नदी इधर से आ रहा है हमारा? ब्रह्मपुत्र। कौन सा आ रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से एंट्री लेगा और बांग्लादेश में ये अभी दोनों संगम नहीं बना है ना? तो बांग्लादेश में ये कौन सा नदी आ रही है इधर से? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को यहाँ क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना नदी के नाम से जानेंगे। है ना? जल्दी बताओ। चलो फिर से एक बार देख लो। तो पहला देख लो, ये कौन सा नदी था हमारा? गंगा। और ये वाला ब्रह्मपुत्र। दोनों नदी का नाम चेंज हो चुका है। पहले का नाम क्या है? पद्मा। दूसरे का नाम जमुना। अब ये दोनों नदी आपस में क्या बनाएंगे? संगम। समझ आ पा रहा है? जहां पर संगम बनाती है उस जगह का नाम है आपका, क्या लिखा है देखो ध्यान से? गोलुंडो घाट। कौन सा घाट? तो ये बांग्लादेश में है। कौन सा घाट? तो गोलुंडो घाट में ये दोनों नदी मिल जाएगा। कौन से घाट में? गोलुंडो घाट में ये दोनों नदी मिल जाता है बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद अब इसका देखते हैं नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम आगे चल के जो बड़ी नदी के हिसाब से ही रखा गया है। जो बड़ी नदी कौन सा है दोनों में? मतलब गंगा। तो आगे जो नाम पड़ा है क्या पड़ता है? पद्मा के नाम से इसको हम जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? पद्मा। आया बात समझ में? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है बता दो? पद्मा नदी। उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? जमुना। दोनों नदियों का संगम बांग्लादेश में कहाँ पास होता है? गोलुंडो घाट में होता है। और दोनों नदी के मिलने से आगे जो नदी एक ही नाम देंगे, और नाम क्या रखा गया? पद्मा नदी। क्या नाम रखा गया? पद्मा नदी के नाम से रखा गया। समझ आ पा रहा है ना? अब ये पद्मा नदी ये आगे बढ़ते रहेगा इस प्रकार से। और इधर आपका है मणिपुर। कौन सी स्टेट है? मणिपुर। ठीक है ना? चलो, तो मणिपुर क्षेत्र से एक नदी आएगा जो मणिपुर से पहले तो आपका इस प्रकार से, अभी तो बता देता हूँ। मणिपुर से निकलने वाली एक नदी है जो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इससे जाके मिल जाएगा। ठीक है? और इस नदी को हम बोलेंगे मुख्य रूप से मेघना नदी। कौन सा नदी? मेघना। और ये दोनों आपस में जहां टकराते हैं उस जगह का नाम है चांदपुर। क्या बता दो? चांदपुर जगह जो है बांग्लादेश में। ये दो नदी आपस में फिर टकराएंगे। कौन कौन सा? पद्मा और मेघना। पद्मा और, अब पद्मा और मेघना जब आपस में टकराते हैं, ये कौन सा नदी था बता दो? मेघना। ठीक है? ये हमारा नदी है कौन सा? मेघना नदी। और इधर से क्या बना था? पद्मा। अब ये दोनों आपस में जैसे ही टकराते हैं तो अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? मेघना ही रख देंगे। या उसको संयुक्त मेघना भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्या बोलते हैं? संयुक्त मेघना बोलते हैं। अब ये जो हमारा नीचे जो क्षेत्र दिख रहा है बंगाल की खाड़ी वाला है। अब ये जैसे जाता है तो बहुत बड़ा ये डेल्टा मिलेगा, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा में जाने के बाद ये बहुत सारे नली के रूप में ये बहुत सारे वितरकाएं इसमें बढ़ जाती है और पूरा बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब कोई एक ही शाखा नहीं जाएगा वहां से। जैसे डेल्टा क्षेत्र में आएगा तो बहुत सारी उनकी वितरिकाएं होती हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएंगे? विसर्जित। यहां तक समझ में आ रहा सबको? है ना? चलो, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहेंगे? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलेंगे? जमुना। दोनों कहाँ मिलती है आपस में? गोलुंडा घाट में। और उसका नाम क्या रखेंगे? पद्मा। और आगे जाएंगे तो उसको मिलेगा चांदपुर। कौन सा जगह? चांदपुर में इसी नदी से कौन आके मिलेगा? मेघना। और मेघना के मिलने से उनका संयुक्त नाम क्या हो जाएगा? मेघना या संयुक्त मेघना के नाम से जानेंगे। समझ आ पा रहा है? लेकिन ये मेघना नदी है क्या चीज को समझना है पहले। किसको समझना है कि मेघना नदी किसको हम कहते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़ो। चलो,
तो अब समझते हैं मेघना नदी के बारे में। लेकिन मेघना नदी को हम कहते हैं बराक नदी। क्या बोलते हैं? तो ये बराक नदी है क्या, जिसको समझना है। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो यहां पर हम देखेंगे बराक नदी के बारे में। बराक नदी जो निकलता है, ये कहां से निकलता है? मणिपुर में जाना पाव की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? तो ये मणिपुर स्टेट है। कौन सी पहाड़ी बता दो? जाना पाव। कहीं कहीं इसको जानपो भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जानपो की पहाड़ी। लेकिन कुछ कुछ बुकों में क्या लिखा है? जाना पाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बराक नदी। कौन सी नदी? और ये बराक नदी देखो कहाँ कहाँ बहेगा। तो बराक नदी सबसे पहले देखो ले एंट्री करेंगे तो निकलेगा मणिपुर से। कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य से निकलने के बाद ये जाएगा असम। पहले कहाँ जाएगा? असम के बाद नीचे से आएगा और ये हमारा है मिजोरम। क्या है बता दो? और मिजोरम के बाद ये जो नदी है ये जाता है बांग्लादेश में। कहाँ जाएगा आपका? तो कुछ इस प्रकार से बह रहे हैं। आए समझ में? पहले कहाँ से निकला बता दो? मणिपुर। उसके बाद ये कौन सा स्टेट है? असम। असम के बाद मिजोरम। मिजोरम के बाद कहाँ जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है। और इधर से कौन सी नदी आपस में आ रही है देख लो यहाँ से। कौन सा नदी? पद्मा। इस जगह का नाम क्या है? चांदपुर। कौन सा जगह? तो इस तरीके से नदी आया। लेकिन जैसे ही ये हमारा नदी का नाम है बराक नदी। कौन सा नदी? लेकिन बांग्लादेश में इसको बोलते हैं सुरमा नदी कहीं कहीं, और कहीं पास इसको बोलते हैं मेघना नदी। क्या बोलते हैं? मेघना। तो बराक नदी को ही बांग्लादेश में कहीं कुछ जगह पर क्या बोलते हैं? सुरमा नदी के नाम से जानेंगे, और कहीं पास मेघना नदी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से हम क्या नाम लेके चलते हैं? मेघना का नाम लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नदी बनेगा वो कौन सा नदी होगा? मेघना ही होता है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो फिर से एक बार देख लो। बराक नदी कौन सी पहाड़ी से निकलता है? मणिपुर के जानापा पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? जानापा पहाड़ी मणिपुर से निकलता है। उसके बाद वो कहाँ आएगा बता दो? असम। असम के बाद मिजोरम। मिजोरम के बाद बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसको क्या के नाम से जानते हैं? तो सुरमा, और सुरमा या मेघना। और ये जो है मुख्य रूप से किससे संगम बनाएगा? पद्मा के साथ क्या बनाएगा? संगम। और इसी नदी पर आपका जल मार्ग भी है, जिसका नाम क्या है? NW6। क्या बता दो? ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 6 किस नदी पर है? तो आपको टिक किस में लगाना है? बराक नदी। लेकिन बराक नदी को ही हम बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? मेघना नदी के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा है, लेकिन ये जो मैं बत लिखा हूँ NCERT बुक में ऐसी दिए है। आपका समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बुकों में ये बोल दिए गए है कि बराक नदी मेघना की सहायक नदी है, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? क्या बोल दिया गया है? बराक नदी किसकी सहायक है? मेघना की सहायक है, और दोनों मिल के ऐसे आते हैं। लेकिन मेन लाइन आपको ये लिखा है कि बराक नदी को ही सुरमा नदी या क्या बोलते हैं? मेघना नदी। कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है। और जब भारत में रहते तब तक तो बराक नदी है। भारत से बाहर जैसे कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में, तब उसका नाम चेंज हुआ है बराक नदी के नाम से। या तो सुरमा तो उतना कम नाम मिलता है, लेकिन मेघना ज्यादा मिलेगा आपको। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो अभी तक हम समझे हैं कि गंगा नदी कैसे बना और कहाँ कहाँ बहता है। बांग्लादेश में इसका कुछ ज्यादा ही किस्सा आपको याद रखना है। हाँ कि नहीं? कुछ खास बात और रह गया है गंगा नदी के बारे में, ध्यान देंगे। जैसे देखना, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सी डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा का क्या करेगा? निर्माण। आ रहा है बात समझ में? तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये दो देशों में है। एक तो हम बताएंगे बांग्लादेश, और दूसरा बताएंगे भारत। समझ आ पा रहा है? लेकिन भारत के कौन सी स्टेट में है? पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन डेल्टा कितने देशों में विस्तृत है? ये जो नीचे का इलाका दिख रहा है सुंदरवन डेल्टा का है। बहुत बड़ा इलाका होता है ऐसा लंबा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि नदी पूरा यहीं आके गिरे है, तो पूरा दलदला क्षेत्र को यहाँ आके रख दिया है। ठीक है। तो जो भी दलदला क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा के नाम से जानेंगे। तो सुंदरवन डेल्टा कितने देशों में है? दो देशों में। पहला कौन सा बताएंगे? भारत, और दूसरा बांग्लादेश। भारत में इसका देख लो, अगर हम परसेंट निकाले तो ये भारत में लगभग आ रहा है 25% के आसपास। कितना परसेंट?
और बांग्लादेश में लगभग 75% जो डेल्टा इलाका है, अगर हम बांट के बंटवारा करें तो 25% भारत के पश्चिम बंगाल में है, और अन्य जो 75% है वो किस में आ रहा है, बांग्लादेश के क्षेत्र में आ रहा है। और ये जो डेल्टा है यह किन दो नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के द्वारा कौन सा डेल्टा बनाया गया है, सुंदरवन डेल्टा ये बनाया गया है। समझ आ रहा है। सुंदरवन डेल्टा में बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, अलग 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 प्रकार के जीवधारी, शेर, सांप, मतलब कई प्रकार के जीव जंतु वहां मिलेंगे। तो यहाँ ये एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्या है बता दो, जैव विविधता का मतलब एक ही जगह पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं, जीवों में विविधता पाई गई है, जगह एक ही है लेकिन अलग अलग जीव मिल रहे हैं। समझ आ पा रहा है। तो सुंदरवन डेल्टा क्या है, तो एक प्रकार का जैव विविधता वाला क्षेत्र में गिना जाता है। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में रखा गया है। किसमें रखा गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में है आपका सुंदरवन डेल्टा को रखा गया है। पूरी देख रेख यूनेस्को संस्था करती है। समझ आ पा रहा है। और इसी को ही भारत सरकार के द्वारा 1964 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले रॉयल, यहाँ देख लो, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, मैंग्रोवा वन है, सुंदरी वन, कैसूरीना वन। तो ये महत्वपूर्ण वन है जिसको काटना प्रतिबंधित है। और यहाँ पूरे जंगली जीव वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर कौन से पार्क में है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन सा टाइगर होता है, रॉयल बंगाल टाइगर, यही आपको मेन देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी डेल्टा में किसका नाम आता है, सुंदरवन डेल्टा का नाम आता है। यहाँ पाए जाने वाले सबसे प्रमुख वन में किसका नाम आता है, मैंग्रोवा वन। कौन सा वन, मैंग्रोवा वन का नाम आता है, जिसकी जड़ें जो होती है वो पानी से बाहर निकले रहता है। और समुद्र की जो लहरें आती हैं इस प्रकार से, उस समुद्र की लहरें जब आती है तो इस लहरों को तटों से जाने तक रोक देता है और तट सुरक्षित रह जाता है, और जड़ जो है उसको वापस भेज देता है। स्प्रिंग टाइप से काम करता है वो। समझ आ पा रहा है। लहर आया फिर उसको ढकेल देगा वो पीछे। समझ आ पा रहा है। तो ऐसा कौन करता है बता दो, मैंग्रोवा वन। कौन सा वन, मैंग्रोव वन इस प्रकार से काम करता है। इसलिए मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं। आया समझ आ रहा है। क्योंकि इसकी जड़ें अंदर न रह के पानी से बाहर रहता है, और लहरों से जो भी प्रभाव पड़ना है उससे क्या करता है, सुरक्षा पहुंचाता है। आया समझ में यहाँ तक, है ना। चलो, तो सुंदरवन डेल्टा कौन कौन से देश में बता दो, भारत और बांग्लादेश। भारत के कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल। भारत में लगभग कितना परसेंट, बांग्लादेश में कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। किस प्रकार का क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह यूनेस्को के क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है। कब इसको नेशनल पार्क घोषित किए, 1984 में। कौन सा टाइगर यहाँ पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। और यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी डेल्टा है। कौन कौन से वन यहाँ प्रमुख रूप से हैं, मैंग्रोवा वन, सुंदरी वन, कैसूरीना वन। अधिकतर में बात करेंगे तो सुंदरी वन ज्यादा है, इसलिए नाम रख दिया गया है सुंदरवन डेल्टा। क्या रख दिए हैं, सुंदरी वन के वजह से नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन डेल्टा करके रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट में कौन सा है, ये रक्षा करता है तटों का। समझ आ पा रहा है। समुद्र के लहरों से रक्षा कौन करके देगा, मैंग्रोवा वन करके देगा। क्लियर है यहाँ तक सबका, है ना। चलो, तो ये भी गंगा नदी के ही पॉइंट में आपको याद रखना है, क्योंकि डेल्टा बना कौन रहा है, गंगा मुख्य रूप से बनाएगा, और सहायक में कौन है, एक ब्रह्मपुत्र भी है। क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। चलो, अब देखते हैं गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर आपको मिलेंगे। समझ आ पा रहे हैं। तो गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है हरिद्वार। क्या मिलता है, तो हरिद्वार किस नदी के तट पर है बता दो, गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों के नामों में उत्तराखंड में कौन सा स्टेट, हरिद्वार, सॉरी उत्तराखंड में कौन सा शहर बोलेंगे तो हरिद्वार याद रखना है। यूपी में बहुत ज्यादा, यूपी में देख लो क्या क्या आपको मिलेगा। तो यूपी में सबसे पहले कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, कन्नौज और मिर्जापुर।
तो ये जो सब जो शहर है वो पूरा कहाँ मिलेगा आपको? तो यूपी में। जैसे कौन कौन सा? कानपुर हो गया, दूसरा प्रयागराज, तीसरा क्या बताओगे? वाराणसी, ठीक है ना, चौथा में मेरठ, पांचवा कन्नौज, छठवा मिर्जापुर। तो 6 शहर आपको यहां से याद रखना है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर, यूपी में आपको मिलेगा। क्लियर है सबका? 6 शहर बताओ। पहला कानपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा वाराणसी, चौथा मेरठ, पांचवा कन्नौज और छठवा मिर्जापुर। बिहार में जाओगे तो 3 शहर याद रखना। जैसे एक है आपका पटना शहर, कौन सा? पटना, बक्सर और भागलपुर। समझ आ रहा है कौन कौन सा? पटना, बक्सर और भागलपुर। ये तीनों जो है ये भी पटना, सॉरी, बिहार में है, गंगा नदी के तट पर। तो 3 राज्य आपको पता होना चाहिए, यहीं के शहरों को आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो तो बता दो, गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड के शहर बताइए। हरिद्वार, उत्तराखंड के शहर में हरिद्वार। यूपी के शहर बोल देंगे तो क्या क्या बताओगे? पहला कानपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा वाराणसी, चौथा मेरठ, पांचवा कन्नौज और छठवा मिर्जापुर। बिहार के कितने शहर? 3। पहला पटना, दूसरा बक्सर और तीसरा भागलपुर। तो ये बिहार में आपको मिलेगा। क्लियर तक सबका? है ना? तो ये हो गया गंगा नदी के तट पर जो भी शहर है उनके नाम। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो इसके बाद कल इसको हम समझेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों को। गंगा की क्या पढ़ेंगे? सहायक। तो गंगा की सहायक में एक होगा दक्षिणी सहायक, देखेंगे जो नीचे तरफ से मिलेगा, और एक उत्तरी सहायक पढ़ेंगे। दोनों में इंपॉर्टेंट है दक्षिण वाला। उत्तरी सहायक में क्या है? तुरंत वहीं से निकलेंगे, पहाड़ी इलाके से तुरंत मिल जाएंगे। समझ आ पा रहा है? तो ज्यादा उन लोग गति कर पाते हैं क्या? ज्यादा उनकी लंबाई नहीं रहेगा, पहाड़ी इलाकों में बहता है। लेकिन ये सब मैदानी इलाकों में नीचे तरफ से जाएगा वो। तो ये नदियां में बहुत सारे डैम मिलेंगे, कुछ कुछ खास खास बातें उसको समझना है। आए बात समझ में? तो गंगा की दक्षिणी सहायक से कल देख लेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? तो आज पूरा गंगा नदी की जो भी विशेषताएं थी उसको हम समझ चुके हैं। है ना? चलो कल इसको एक बार पढ़ के आना, कल पूछूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है?